नमस्ते स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, या नॉर्मली हम लोग सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। अब एक्चुअली जो भी वेस्ट जनरेट होता है तो उसमें स्पेसिफिकली सॉलिड वेस्ट जो बाहर जनरेट हो रहा है या जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से कौन से टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, ये हम लोग यहाँ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, लिटर सराउंडिंग्स। अभी लिटर सराउंडिंग्स क्या होता है? वी नो दैट इन आवर सराउंडिंग देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट और गार्बेज, कि बहुत सारे टाइप्स का कचरा यहाँ हवा पड़ा रहता है जो थोड़ा सा बहुत या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, यानी छोटा मोटा या ज़्यादा क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में वो सब हो सकता है। तो कैसे पोल्यूशन करता है वो सॉलिड वेस्ट, कैसे पोल्यूशन करता है वो हम लोग इस लिटर सराउंडिंग पॉइंट में अभी देखेंगे, समझ के लेंगे। ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल systems, particularly by municipal waste management teams, waste heap up and become a मैनाक। अब यह होता क्या है, जो म्यूनसिपालिटीज़ है, जहाँ हम लोग देखते ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपालिटी है, नगर पालिका है, तो इनका समझो इम्प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होगा, अच्छे से जो गार्बेज या वेस्ट कलेक्ट नहीं करते होंगे, इनकी टीम जो है जो काम करती है वो एक ही जगह पे वेस्ट हिप अप बोले तो एक ही जगह पे कचरे का ढेर लगा देते हैं, एंड इट्स बिकम अ मैनाक। मैनाक बोलो तो इट्स बिकम अ वेरी हार्मफुल और डेंजरस। मैनाक का मीनिंग होता है कि बहुत खतरा बन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है। वाइल पीपल क्लीन देयर होम्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्क, दे लिटर देयर सराउंडिंग। जब लोग उनका घर साफ करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं एंड प्लेसेस ऑफ वर्क, जहाँ काम करते हैं वो प्लेसेस को, वर्क प्लेसेस को साफ करते, क्लीन करते हैं। दे लिटर देयर सराउंडिंग, उनके आजू बाजू में वो कचरा करते हैं। यहाँ लिटर मीन्स कचरा या वेस्ट या गार्बेज, विच इफ अफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड द कम्युनिटी। और यही जो उनकी एक्टिविटी है, जो लोग घर में हो या बाहर वर्क प्लेस पे जो कचरा जमा करते हैं, लिटर सराउंडिंग करते हैं, उसके वजह से एनवायरनमेंट पे और हमारी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अभी इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ मीन्स जो हमारा मानव स्वास्थ्य है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या उसका इफेक्ट हमें फेस करना पड़ता है, ये हम लोग इस पॉइंट में समझ के लेंगे। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग नियर बाय द पोल्यूटेड एरियाज और लैंडफिल्स। जो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, इम्प्रॉपर बोले तो अच्छे से कचरा स्टोर किया नहीं जाता, जो म्यूनसिपालिटी वाले, नगर पालिका वाले जो टीम होती है, उनके वर्कर होते हैं, वो अच्छे से कलेक्ट करके यानी आउटसाइड ऑफ द सिटी के बाहर रखते नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है, प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो उसके वजह से इट्स अफेक्टिंग टू द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, कि लोगों के ऊपर उसका असर होता है। द पीपल हु आर लिविंग इन अ पोल्यूटेड एरिया और लैंडफिल, जहाँ ये कचरा जमा किया जाता है, ज़मीन के अंदर भरा जाता है, पोल्यूटेड एरिया में लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। द हेल्थ ऑफ वेस्ट डिस्पोजल वर्कर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व विद दिस लैंडफिल फैसिलिटीज़ आर आल्सो ग्रेटर रिस्क। और जो लोग इन सुविधा इसमें काम करते हैं, जो भी वर्कर्स लोग काम करते हैं, जो भी कर्मचारी जो लोग होते हैं, इनको ये ऐसा इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करने के टाइम पे बहुत सारा इशू होता है और इनको भी हेल्थ इशू ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। एक्सपोजर टू वेस्ट दैट हैंडल्ड इम्प्रॉपरली कैन कॉज स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्लड इन्फेक्शंस, ग्रोथ प्रॉब्लम्स एंड इवन रिप्रोडक्टिव इश्यूज। अभी जब ये लोग काम करते हैं, जो भी वर्कर्स दे आर वर्किंग नियर बाय द और इन दैट वेस्ट कलेक्शन, जो कचरा जमा करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो लोग हैं अलग अलग लैंडफिल एरियाज़ में, इनको ज़्यादा से करके स्किन इरिटेशन के प्रॉब्लम्स, यानी जो हम लोग बोलते हैं हमारी त्वचा का इशू हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बोले तो हमारी सांस की समस्या हो सकती है। ब्लड इन्फेक्शन, जो हमारा ब्लड है उसका संक्रमण प्रॉपरली होता नहीं है, फ्लोविंग प्रॉपरली बॉडी में होता नहीं है। देन ग्रोथ प्रॉब्लम्स, कोई बंदा बाय द बॉडी, बाय फिजिकली उसकी ग्रोथ नहीं होती। एंड इवन रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, और जो भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ है, फॉर एग्जांपल समझो जेनेटिक इशू जनरेट हो जाता है, समझो नए कपल्स रहेंगे, शादी हुई हुए रहेंगे, और उनमें अगल बगल में वेस्ट का बहुत ज़्यादा इशू होगा, तो इनडायरेक्टली उनके बॉडी, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होके प्रोडक्शन यानी मेल चाइल्ड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ जनरेट हो सकते हैं। नंबर 3, डिसीज़ कॉजिंग पेस्ट। अभी ये है डिसीज़ कॉजिंग पेस्ट बोले तो ऐसे कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हम लोग कीटक बोल सकते हैं, जो डिसीज़ को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। दिस टाइप ऑफ डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फोर्सेस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स टू रॉट एंड डिकम्पोज अंडर इम्प्रॉपर, अनहाइजेनिक एंड अनकंट्रोल्ड कंडीशंस।
होता क्या है, ये जो डंपिंग ऑफ वेस्ट है, जो भी जहाँ भी वेस्ट डंप किया जाता है, जहाँ भी जमा करके रखा जाता है, वहाँ बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि फोर्सेस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स टू रॉट एंड डिकम्पोज अंडर इम्प्रॉपर, कि वहाँ ऑटोमेटिकली बहुत सारे पेस्ट कीड़े मकोड़े होते हैं जो उस वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का ट्राई करते हैं इम्प्रॉपरली, अनहाइजीनिक होता है और अनकंट्रोल कंडीशन, यानी वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उस यानी वो सड़ता है उसकी वजह से। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ डिकम्पोजिशन अ फॉल स्मेल इज प्रोड्यूस्ड, एंड बहुत दिन के बाद वह अ फॉल स्मेल, फॉल बोले तो दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, हम लोग बोलते हैं बहुत सारा बैड स्मेल वहाँ से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, एंड इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज कॉजिंग इंसेक्ट्स एज वेल एज इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। और इससे होता क्या है कि अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे रोग पैदा करने वाले या डिसीज पैदा करने वाले कीड़ों का संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि समझो ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे टाइप्स के कोई भी कीड़े मकोड़े समझो ये हो गए, तो दे विल बी मेक द इन्फेक्शंस ऑन द ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु है अलग ह्यूमन से एनिमल से, इसके ऊपर ज़्यादा इसका हेल्थ इश्यूज का इश्यूज हो सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट इट ऑल्सो स्पॉइल्स द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द एरिया, और इसके अलावा यह क्षेत्रों के जो वहाँ का जो एस्थेटिक वैल्यू है, जो उस वहाँ की ब्यूटीनेस है या वहाँ का जो सुंदरता है, उसको भी क्या करता है, खराब करता है। नंबर 4 है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर अ सोर्स ऑफ टॉक्सिक मेटल्स, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है जिसको हम लोग सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, जो बहुत पॉइजनस टॉक्सिक मेटल होता है, यानी मेटल्स बोलते हैं, टॉक्सिक मेटल्स मीन्स जो क्या जहरीले हम लोग धातु बोलते हैं उसको, मेटल्स अलग अलग टाइप्स के, हजार्डस वेस्ट जो खतरनाक कचरा हो सकता है, या वेस्ट एंड केमिकल्स जो भी रसायन वगैरह होता है, जो केमिकल्स होते हैं, दे आर मेकिंग द सो मेनी इश्यूज इन अ एनवायरमेंट। व्हेन रिलीज्ड टू द एनवायरमेंट द सॉलिड वेस्ट कैन कॉज बायोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम्स टू द एनवायरमेंट दैट मे अफेक्ट और अल्टर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। होता क्या है, ये जो सॉलिड वेस्ट है, जो ये हमारे सराउंडिंग में जितने भी बायोलॉजिकल और फिजियोकेमिकल मीन्स जैविक और भौतिक रासायनिक, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट में, ज़्यादा समस्याएं पैदा कर देता है, और वहाँ की जो सॉइल है अफेक्ट और अल्टर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, मीन्स वहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है, इसको क्या करता है, वो इफेक्ट करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है और ख़राब कर देता है। नंबर 5 सॉइल एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, मीन्स सॉइल पोल्यूशन या ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है। तो क्या होता है हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। टॉक्सिक मटेरियल्स एंड केमिकल्स में सिप इनटू द सॉइल, जो भी कोई टॉक्सिक मटेरियल्स होता है, जो जहरीले पदार्थ है, रसायन है, वो मिट्टी में क्या हो जाते हैं, सिप मिक्स हो जाते हैं, एंड पोल्यूट द ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट कर प्रदूषित कर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सॉलिड वेस्ट hazardous waste usually mix with ordinary garbage and other flammable waste making the disposal process even harder and risky। होता क्या है, जो एक खतरनाक जो वेस्ट है, जिसको हम लोग नॉर्मल वेस्ट भी बोलते हैं, या कभी कभी फ्लेमेबल वेस्ट जो ज्वलनशील होता है, जो जल्दी इसको फायर को पकड़ लेता है, ये कचरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, और उसको उसकी प्रोसेस करना इवन हार्डर एंड रिस्की, और जब ये सब मिक्स हो जाते हैं तो इसकी प्रोसेस करके इसको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा हार्ड और रिस्की बन जाता है। मीन्स ये जो टॉक्सिक मेटल्स है, सॉलिड वेस्ट है, बहुत ज़्यादा पीपल के लिए इट्स बिकम अ वेरी हार्मफुल। नेक्स्ट वन एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। अभी सिंपल बात है, बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जब ये रन होते हैं, वहाँ से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस क्या हो जाते हैं, एमिशन हो जाते हैं, मीन्स बाहर फैलते हैं, जिसको हम लोग उत्सर्जन ऐसे भी बोल सकते हैं। वेन hazardous waste like pesticide, batteries containing lead, mercury or zinc, cleaning solvents, radioactive materials, e-waste and plastics मिक्स अप विद द पेपर, ये सब चीज़ें पेपर के साथ मिक्स हो जाती है, एंड अदर नॉन टॉक्सिक स्क्रैप्स आर बर्न, दे प्रोड्यूस डायोक्सिन। जब ये बर्न होते हैं अलग अलग टाइप्स के स्क्रैप्स, ये किसको प्रोड्यूस करते हैं, डायोक्सिन को और फ्यूरेंस को। देन पॉलीक्लोरिनेड बायोफिनिल्स एंड अदर गैसेस, ये जो गैसेस है, दिस टॉक्सिक गैसेस हैव द पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग वेरियस डिसीजेस इंक्लूडिंग कैंसर। और ये जितने भी टॉक्सिक गैसेस की वजह से जो कुछ पॉइजनस थिंग्स बाहर पड़ते हैं, इट्स मेकिंग द इश्यूज ऑफ वेरियस डिसीजेस लाइक कैंसर, की इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स। अभी भूमि जो हमारी लैंड है, ये जो भी एक्वेटिक एनिमल जो
पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, स्पेशली फिश या फिशेस, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है सॉलिड वेस्ट का जब हम लोग ये वेस्ट कहाँ फेंकते हैं, सीज और ओशियंस या चैनल्स में, जहाँ खाड़ी वगैरह हो, रिवर्स हो, इसमें जो समझो हम लोग वेस्ट फेंकते, कचरा फेंकते, तो उसके वजह से क्या इफेक्ट होता है इन ए शॉर्ट हम लोग यहाँ देखेंगे। दैट आवर केयरलेसनेस विथ आवर वेस्ट एंड गार्बेज ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल्स, कि हमारा जो केयरलेसनेस है, जो हम लोग कचरे के बारे में या कचरे के जो कचरा कलेक्ट करना है, कहाँ भी फेंकना है, इसकी लापरवाही की वजह से बहुत सारे एनिमल्स को इसका भुगतान भुगतना पड़ता है, इनके ऊपर ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है। एंड दे सफ़र द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, और किससे सफ़र होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रदूषण, क्योंकि जो भी हम लोग कचरा पानी के अंदर फेंकते हैं उसके वजह से बहुत सारा वाटर पोल्यूशन होता है। एंड कॉज बाय इम्प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड रबिश, और हम लोग पूरा का पूरा कचरा यहाँ का वहाँ कहाँ ना कहाँ फेंक देते हैं गलत तरीके से, उसके वजह से वेस्ट एंड रबिश मीन्स गलत तरीके से फेंकते हैं, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर होता है, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, वो सीज, ओशियंस, पॉन्ड्स, लेक्स या रिवर्स में कहाँ भी हो सकते हैं। कंज्यूमिंग सिगरेट बर्ड्स हैज़ बीन नोन टू कॉज डेथ इन मरीन एनिमल्स, समझो हम लोग सिगरेट्स का समझो सेवन करते हैं, तो वो समझो कहाँ हम लोग फेंक देते, तो ऑटोमेटिकली ये कारण जो है वो क्या हो सकता है कि जो मरीन एनिमल्स समझो वहाँ हम लोग फेंक देते हैं कोई सिगरेट्स का, कुछ बर्ड्स वगैरह, तो उसके वजह से मरीन एनिमल्स क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। एनिमल्स आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ पॉइजनिंग वाइल कंज्यूमिंग ग्रासेस नियर कंटामिनेटेड एरियाज और लैंडफिल्स, जब एनिमल्स को बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्क होती है वाइल कंज्यूमिंग ग्रासेस, जब वो ग्रास मीन्स गवत या जो उनका जो चारा है वो खाते कहाँ, नियर कंटामिनेटेड एरिया मीन्स कंटामिनेटेड मीन्स पोल्यूटेड एरियाज, जहाँ पोल्यूटेड एरियाज है, और लैंडफिल से एज अ टॉक्सिन सीप इनटू द सॉइल, क्यों, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स मीन्स जितने भी जहरीले पदार्थ है, विषारी पदार्थ है, सब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद ही वहाँ ग्रास क्या होता है, ग्रोन अप होता है। तो समझो जहरीला ग्रास वो खा लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ है वो क्या हो, उनकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। यह स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा अलग टाइप में एक नेक्स्ट आंसर मैंने रेडी करके रखा है, वो भी आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। बाय दैट वे यू विल गेट द प्रॉपर आंसर फॉर द इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। सो यहाँ स्टूडेंट देखो, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हिप अप ऑन द रोड्स ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी म्यूनसिपल वेस्ट है, जो नगर पालिका म्यूनसिपालिटी वाले जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, वो हिप अप करते हैं ऑन द रोड्स, कि रोड के अगल बगल में कहा तो उसका कचरे का हिप अप बोले तो ढीग लगा देते हैं, ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम, क्योंकि वो प्रॉपरली डिस्पोजल सिस्टम को यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉपरली उसको उसके जगह पे जाके डालते नहीं है। पीपल क्लीन देयर ओन हाउसेस एंड लिटर देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स विच अफेक्ट्स द कम्युनिटी इंक्लूडिंग देमसेल्व्स, जो भी लोग घर की साफ सफाई करते हैं या आसपास कहाँ कूड़ा डालते हैं, तो खुद के साथ वो पूरे कम्युनिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनके यानी वो जो पोल्यूशन है, जो पॉइजनस थिंग्स है, वो सब कम्युनिटी पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस टाइप ऑफ डंपिंग अलाउज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स टू डिकम्पोज अंडर अनकंट्रोल एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। इस प्रकार की जो डंपिंग्स है, ये क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित और अस्वच्छ परिस्थिति की वजह से क्या होता है, वो बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को विघटित करने को अनुमति देती है। मीन्स कि इसके वजह से डंपिंग यार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड बन जाते हैं और अनकंट्रोल और अनहाइजीनिक वे से काम करते हैं। दिस प्रोड्यूसेस फॉल्स स्मेल एंड ब्रीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स बिसाइड्स स्पॉइलिंग द एस्थेटिक ऑफ द साइट। इन ए सिंपल वर्ड, कि समझो ऐसे टाइप से बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होती है, तो वहाँ बहुत अलग अलग टाइप्स के पॉइजनस इंसेक्ट्स जनरेट होते हैं, और वो अलग अलग वही नियर बाई एरियाज़ में इन्फेक्शन पैदा करके वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ के जो क्लीननेस है, एस्थेटिक बोले तो ब्यूटीनेस, सुंदरता वहाँ की ख़त्म कर देते हैं, और वहाँ पोल्यूशन का एरिया बना यानी पोल्यूशन के एरिया में उसको कन्वर्ट करते हैं। कौन, सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट आर सोर्सेज ऑफ टॉक्सिक मेटल्स एंड हजार्डस वेस्ट which may spread on a land and can cause changes in physiochemical and biological characteristics, thereby affecting productivity of soils। अभी ऑलरेडी ये पॉइंट्स मैंने यहाँ क्लियर किए थे पहले पॉइंट्स में, वही रिपीट हो रहे, सिर्फ थोड़े से सेंटेंस हम लोगों ने क्या किए, अलग किए। तो आई विल सजेस्ट यू जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट वन नोट्स एंड ट्राई टू ऐड सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम दिस वन सेकंड नोट्स which are not added in the first answer, but most of answer is directly copied, so you can carry with the both of answers and make your own one answer. Thank you all of you.